कॉम्प्लेक्स नंबर का क्वेश्चन है। क्या दिया है आपको? अल्फा की वैल्यू दी है -1 प्लस आई रूट थ्री अपॉन टू एंड बीटा दिया है -1 माइनस आई रूट थ्री बाई टू। यहाँ पर आई क्या है? कॉम्प्लेक्स वैल्यू है, अंडर रूट -1। और ये इक्वेशन ये इसको सोल्व करना है और m टू द पावर 10 के बराबर है ये इक्वेशन, ठीक है। और इसमें से m निकालना है, कहने का मतलब कंपेयर करके हमको m निकालना होगा। तो अब देखो, ये आपको देखने से क्या पता लगेगा, ये जो अल्फा है, ये अल्फा इज इक्वल टू -1 प्लस आई रूट थ्री बाई टू है, और बीटा जो है आपके पास -1 माइनस आई रूट थ्री बाई टू है। ये आपको पता होना चाहिए क्या है। देखो, एक्स क्यूब -1 इक्वल टू जीरो के जो फैक्टर्स होते हैं उसमें से क्या क्या फैक्टर निकलते हैं। एक निकलता है एक्स इज इक्वल टू 1, दूसरा एक्स निकलता है -1 प्लस आई रूट थ्री बाई, तीसरा निकलता है एक्स इज इक्वल टू -1 माइनस आई रूट थ्री बाई टू। ये तीन फैक्टर निकलते हैं इसके, ठीक है। इनमें से हम जो इसको है, इसको हम ओमेगा कंसिडर कर लेते हैं, तो ये इसका स्क्वायर हो जाता है। कहने का मतलब एक प्रॉपर्टी निकल आती है, इसके तीन जो है फैक्टर हो जाते हैं। वन एक हो गया रियल, और ये कॉम्प्लेक्स हो गया ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। ये यहाँ पर तीसरी प्रॉपर्टी होती है, अगर तीनों को हम प्लस कर देते हैं तो ये हमेशा जीरो आता है। अगर इन तीनों को ऐड कर देंगे तो ये जीरो आएगा। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि ओमेगा स्क्वायर के साथ अगर ओमेगा की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ओमेगा क्यूब होगा, ये आ जाएगा ऊपर। तो ये एक प्रॉपर्टी, तो ये प्रॉपर्टी मैंने आपको बेसिक बता दी, आपको याद होनी चाहिए। इस पर बेस्ड ये क्वेश्चन है ना। अब हम कैसे करेंगे, देखो हमने यहाँ पर क्या करना है, इसको तो हमने रख दिया क्या, ओमेगा, तो इसको रख दिया ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना। ये तो कह रहे हैं अब यहाँ से जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 7 -7 ओमेगा प्लस 9 ओमेगा स्क्वायर, बाहर से हो गया पावर में 20, फिर प्लस है 9 प्लस 7 ओमेगा -7 ओमेगा स्क्वायर, बाहर से भी 20, प्लस -7 प्लस 9 ओमेगा प्लस 7 ओमेगा स्क्वायर 20, है ना। इसके बाद लास्ट है ये 14 प्लस 7 ओमेगा प्लस 7 ओमेगा स्क्वायर, बाहर से है 20। ये इक्वल टू है m की पावर 10 के बराबर, जहां से आपको m निकालना है, ठीक है। ये पावर में 20 है सबकी, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, अब देख लो यहाँ पर इन प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। अब सबसे पहले तो ये देखो, यहाँ पर जो ये चीजें हैं 7 - 7 हो गया प्लस 9 हो गया, यहाँ पर भी देखो केवल हेर फेर की है। ओमेगा यहाँ 7 के साथ लगाया है और 9 को खाली छोड़ा है इधर, है ना। यानी ये तीनों इक्वेशन लगभग एक जैसी है। तो इसको थोड़ा सा अगर किया जाए ट्रिक से, तो हम क्या कर सकते हैं, 7 - 7 ओमेगा प्लस 9 ओमेगा स्क्वायर जो है, लेट इसको मैं कुछ कंसिडर कर लेता हूँ, से मैंने इसको के कंसिडर कर लिया। तो अब मैं इसको ओमेगा से अगर मल्टीप्लाई करता हूँ इसको पूरे को, तो ये क्या हो जाएगा, 7 ओमेगा -7 ओमेगा स्क्वायर प्लस 9 ओमेगा क्यूब हो जाएगा, इज इक्वल टू ओमेगा के हो जाएगा। ओमेगा से दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया मैंने, है ना। इससे देखो क्या मिल जाता है आपको, ये 7 ओमेगा ही रहेगा, ये भी 7 ओमेगा स्क्वायर रहेगा, लेकिन ओमेगा क्यू हमको पता है 1 होता है, तो ये प्लस 9 हो जाएगा, ये मिलेगा ओमेगा के। कहने का मतलब ये जो इक्वेशन है ये क्या मिल रही है आपको, सेकंड वाली मिल रही है, इसका मतलब ये ओमेगा के मिल रहा है आपको, है ना। और इसको फिर दोबारा ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड दोबारा ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो ये क्या हो जाएगा, 7 ओमेगा स्क्वायर -7 ओमेगा क्यूब प्लस 9 ओमेगा, ऐसा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और इधर हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर के। तो ये क्या बन रहा है, देखो 7 ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा क्यूब 1 हो गया -7 प्लस 9 ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर के। तो ये देखो जो ये इक्वेशन है ये मिल रही है आपको थर्ड इक्वेशन। तो कहने का मतलब हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इसको रख देंगे अब क्या, के, यानी के की पावर 20 हो गया ये, और इसको क्या रख सकते हैं, ओमेगा के की पावर 20 हो गया ये, और ये क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर के की पावर 20 हो गया। अब ये जो है आपका लास्ट वाला है ना, इस तो 9 वगैरह नहीं है, थोड़ा अलग है, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको 14 को हम कर सकते हैं 7 + 7, ये बन जाएगा 7 ओमेगा प्लस 7 ओमेगा स्क्वायर, बाहर से है 20, इक्वल टू है m की पावर 10, ठीक है। अब यहाँ देखो k 20 सब में कॉमन आ जाएगा, जब k निकालेंगे तो इसके अंदर क्या बचेगा 1,
यहाँ पर बचेगा ओमेगा 20, यहाँ बचेगा ओमेगा 40। ठीक है, और यहाँ पर जो देखो, यहाँ अगर 7 को हम ऐसे रखते, इस 7 को कॉमन लेते हैं इन तीनों में से 7 को, तो क्या बचेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, बाहर से है 20 m10। अब देखो ये k20 है, ये 1, ओमेगा 20 कितना होगा, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है ना, तो 3 से इसको ऐड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा उसके बराबर। 3 6 18, 20 में से 18 गया 2, तो ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ठीक इसी तरह से 3 से इसको डिवाइड करेंगे 40 को, है ना, तो 13 आएगा, 13 3 39, तो रिमाइंडर बचेगा 1, यानी ओमेगा की पावर 1, तो ये हो जाएगा ओमेगा। समझ रहे, रिमाइंडर जो होता है उसके बराबर हो जाता है, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 है हमारे पास, है ना। तो ठीक इसी तरह से यहाँ पर क्या हो गया, ये 7 है ही, और +7, और ये कितना हो गया, इंटू 0 हो गया है, तो ये जो है 0 होता है, तो इंटू 0 हो गया 20 m10, और ये भी 0 हो रहा है, तो यानी ये भी 0, ये प्लस, यहाँ पर 7 बचा, 7 की पावर 20 बचा, इक्वल टू m10। अब कंपेयर करके m निकालना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 स्क्वायर की पावर 10 लिख सकते हैं, इक्वल टू m की पावर 10। तो यहाँ से m कितना आ जाएगा, 7 7 जा 49, तो 49 हमारा आंसर हो जाएगा। समझ गए, तो कॉम्प्लेक्स नंबर पर बेस्ड एक क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा ट्रिकी है, करने से हो जाएगा ये, है ना। तो ए इसका राइट आंसर है। होप आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे इस क्वेश्चन।